जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि साइंस की क्लास चल रही है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेल को देखा था। किससे देखा? कोशिका। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कोशिका के अंग। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका के जनक, हाँ, कोशिका के जनक भी कौन है? रॉबर्ट हॉक। इनने कैसे कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। उसके बाद क्या देखा था? कोशिकांग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोशिकांग। कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, क्योंकि जो आवश्यक पदार्थों ने आने आने और जाने पर, ठीक है, नियंत्रण कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। इसी के अंदर क्या होते हैं? कोशिका के सभी अंग, जिसमें से आप हम लोग क्या पढ़ चुके थे? कोशिका के। सबसे पहले देखा था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। इसमें कौन सा श्वसन होता है? आपसी श्वसन होता है, जिसके कारण 38 एटीपी बनते हैं। और 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए ऊर्जा की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद देखा था गोल्गी बॉडी। जो भी ऊर्जा बन रही है, उसका परिवहन कौन करता है? गोल्गी बॉडी। कौन? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना है, या इसे क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। ये दिखा था क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये कोश का विभाजन करता है। क्या करता है? कोश का विभाजन। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरियन की थी। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर कोश का विभाजन। फिर देखा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके कितने भाग थे? दो भाग थे। एक था खुरदरा, एक था कौन सा? चिकना। और चिकने वाले भाग में क्या होता है? वसा। वसा का निर्माण करता है। और जो खुरदरा वाला भाग होता है, उस पर क्या होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम एक यहाँ पे कणों के रूप में होता है राइबोसोम। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। एक देखा था क्या? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है? जल को स्टोर करके रखता है। कौन है? वैक्यूल्स। यह पादप कोशिका में कैसा होता है? इसका आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका आकार क्या होता है? छोटा। इधर लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम, जो कि क्या करते हैं? कोशिका के अंदर भक्षण और पाचन का काम करता है। कौन है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डिडोवे ने की थी। इसे क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। फिर देख लिया था क्या? न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। या कोशिका का मैनेजर किसे बोला जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद और इसके आगे देखना है अंग। एक होता है क्या? प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। कोशिका के अंदर ये केवल किसमें होता है? पादप कोशिका में। किसमें होता है? पादप कोशिका में। क्या? प्लास्टिड। देख ले क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। लवक ये केवल किसमें होता है? प्लांट सेल में। किसमें होता है? प्लांट सेल में। यहाँ अपन बोलें तो पादप कोशिका में। किसमें होता है? केवल केवल पादप कोशिका में। किसमें होता है? प्लांट में। प्लास्टिड जो है, ये केवल केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अब ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। प्लास्टिड कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? लवक। क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड के कितने भाग हुए? तीनों भाग हुई है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब इनके अलग अलग काम। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक। इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का। किस रंग का होता है? हरे रंग का। ग्रीन। ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? विदाउट कलर, बिना कलर के। इसमें कोई रंग नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को वैसे क्या बोलते हैं? आवरणीय लवक। क्या बोलते हैं? आवरणीय लवक। आवरणीय लवक ऐसे नाम ही है उसमें, आवरणीय, जिसमें क्या कोई वर्ण ना हो, क्या ना हो, कोई रंग ना हो। ये बना रखता है। एक क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है? इसको बोलते हैं वर्णीय लवक। क्या कहते हैं इसको? वर्णीय लवक। ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। ये प्लास्ट कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में बोले तो हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। अब हरित लवक का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का, ये भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण। इसका काम क्या है ना? भोजन बनाना। ये पौधे के किस भाग में पाया जाएगा? हरे भागों में। इसका काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण।
भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये कहाँ पर पाया जाता है? जहां पर हरी पत्ती होगी, हरी पत्ती और हरित तनों में। कहाँ होता है? हरी पत्ती, हरी पत्ती, हरी पत्ती में हरी पत्ती में, और कहाँ पर होता है? तनों में, तना, स्टीम। हरित लवक का काम क्या है? क्या करता है? पौधा में भोजन का निर्माण करता है। कौन है? क्लोरोप्लास्ट। और आवरणीय लवक, आवरणीय लवक के विदाउट कलर का, ठीक है, इसको बस ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है? जो भी भोजन बनाया, ठीक है, उसको संग्रह, हाँ, पौधे भोजन किसके द्वारा बनाते? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते। वो अपन हालांकि फिर पढ़ेंगे, वो लंबा हो जाएगा टॉपिक, उसको लेकर चलेंगे अभी तो। हाँ, तो भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। तो भोजन को संग्रह करके कौन रखता है? ग्लूकोप्लास्ट। ये क्या करता है? भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह, भोजन को स्टोर करके रखता है। कौन है? ग्लूकोप्लास्ट, आवरणीय लवक। भोजन संग्रह कहाँ पर होता है? ये होता है जड़ों में, जड़, फल, और जो आंतरिक तने होते, आंतरिक तना, आंतरिक तना, इनमें क्या होता है? भोजन का संग्रह। किसका काम है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये लास्ट में कौन सा बच गया? क्रोमोप्लास्ट। नंबर डाल दें, 1, 2 और ये 3। क्रोमोप्लास्ट, इसका नाम ही वर्णीय लवक। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान। जैसे टमाटर, टमाटर कौन सा रंग होता है? लाल रंग। टमाटर, टमाटर और किसमें? मिर्च में कैसा रंग होता है? लाल रंग। ये किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। किस कारण होता है? लाइकोपेन, लाइकोपेन। टमाटर और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। और यहाँ साइड, टमाटर और मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपेन। लाल से लाल और लाल से लाइकोपेन। गाजर, गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर का रंग जो होता है, ये किस कारण होता है? विटामिन का, विटानॉन, विटानी, क्या बोलते हैं? विटानी। चुकंदर किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। आलू, आलू में हरा रंग, ये किसके कारण होता है? सोलोनिन के कारण। किसके कारण होता है? सोलोनिन। किसके कारण होता है? सोलोनिन। क्या है? बाकी दवा का काम क्या है? रंग प्रदान करता है। टमाटर और मिर्च का लाल रंग लाइकोपेन के कारण। गाजर का रंग किस कारण? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर का लाल लाल रंग का होता है ज्यादा, विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। और आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलोनिन। क्योंकि आलू में जो काला रंग होता है वो किस कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। किस कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, अब ये याद कैसे करना? कुछ नहीं, देखो, हर 2 दिन बाद तो अपन टमाटर डालते ही, तब उसको काटेंगे, ठीक है, तो उससे बोलेंगे, जैसे रूम पार्टनर है अपना, आपसे बोलेंगे, बोलेंगे क्यों रे भाई टमाटर का लाल रंग किस कारण? किस कारण? लाइकोपिन के कारण। किस कारण? लाइकोपिन के कारण। तो गाजर, गाजर का लाल रंग किस कारण का होता है? कैरोटीन के कारण। किस कारण? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर, चुकंदर को जैसे देखोगे तो आप गोल मटोल सा होता है चुकंदर। चुकंदर को बेटा गोल, चुकंदर बेटा क्या बोलेंगे? चुकंदर बेटा गोल मोल सा होता है। चुकंदर बेटा से क्या होगा? विटामिन। और आलू सोलोनिन। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? सोलोनिन। इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग बचपन में जब छोटे थे, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? आलू के चालू बेटा बोला, क्या बोला? आलू के सालू बेटा। तो आलू में हरा रंग किस कारण होता है? सोलोनिन के कारण। किस कारण? सोलोनिन। सालू से क्या बनेगा? सोलोनिन। आलू के चालू बेटा नहीं बोलना, आलू चालू की जगह क्या बोला है? सालू। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? सोलोनिन के कारण। ठीक है, क्या हो गया कंप्लीट? प्लास्टेड, ये केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। कितने भाग होते हैं इसके? 3, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन को संग्रहित करना। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? क्या करता है? रंग प्रदान करता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? जेंथ्रोफिल के कारण। किस कारण? जेंथ्रोफिल के कारण। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्या बोला? एक ही बल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। अब इसके अलावा क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? एक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक द्रव्य, जिसे क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। ये कैसा होता? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसमें 80% से ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। कितना लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 80%। अच्छे से भर दे रहे हैं। एक कोशिका के अंदर क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य। क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, इसको इंग्लिश में क्या बोल? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकंजे ने। किसने की थी? पुरकंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकंजे महोदय ने। अब जो जीव, जितने भी सजीव हैं, उनकी सभी जैविक क्रिया किसके अंदर होती हैं?
जीव द्रव्य के अंदर, किसके अंदर होती है, जीव द्रव्य। इसलिए हेक्सले महोदय ने, क्या नाम था उनका, हेक्सले, वैज्ञानिक का नाम क्या था, हेक्सले। इन्होंने जीव द्रव्य को क्या बताया, जीवन का भौतिक आधार, क्या बोला है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार। किसे बोला है, जीव द्रव्य को, किसने बोला है, हेक्सले महोदय। जबकि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकंजी महोदय। अब ये जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, ठीक है, किसके अंदर भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, दो प्रकार का होता है जीव द्रव्य। न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव, क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर भरे द्रव को केंद्रिका द्रव। ये किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। और एक होता है, एक नंबर, दूसरा होता है कोशिका द्रव, जो कोशिका के अंदर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे द्रव देखो, इसके अंदर का तो हो गया कौन सा, किसका द्रव, केंद्रिका द्रव। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे द्रव को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव, क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव को इंग्लिश में क्या बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। वो जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाकर क्या बोला बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म, या क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य। जीव की सारी क्रियाएं किसमें होती हैं, इसी में होती हैं, सभी जैविक क्रियाएं। इसलिए जीव द्रव्य को हेक्सले महोदय ने क्या बोला है, जीवन का भौतिक आधार। किसे बोला है, जीव द्रव्य को। खोज किसने की थी, पुरकंजी ने, किसने की थी, पुरकंजी ने। आगे बढ़े, हो गया प्लास्ट है। प्लास्ट के बाद क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है पादप और एनिमल दोनों में पाया जाए, मतलब प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाए। हटा दें, इसके बाद देखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है। अंतर कैसे करेंगे कि ये पादप कोश का और ये जंतु कोश का। पादप कोश का और जंतु कोश का में अंतर, ये प्लांट सेल पादप कोश का, क्या बोलेंगे, प्लांट सेल। और एक कौन सा सेल है, एनिमल सेल, जंतु कोश का, क्या बोलेंगे, एनिमल सेल। पादप कोश क्या जो होती है, इसका आकार कैसा होता है, लगभग चौकोर। कैसी होती है, चौकोर। पादप कोश क्या कौन सी होती है, लगभग चौकोर। जबकि जंतु कोश क्या होती है, कैसी होती है, गोलाकार। कैसी होती है, गोलाकार। और इसके बाहर भी क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, क्या होती है, इसी को जो बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसी को बोलते हैं अर्ध कोशिका झिल्ली। इसके बाद बाहर भी एक होती है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में रहती है, इसमें भी रहती है, प्लांट सेल में भी रहती है, एनिमल सेल में। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें एक अलग से क्या होती है, कोशिका भित्ति। क्या होती है, अलग से कोशिका भित्ति, जिसे बोला जाता है क्या, सेल वॉल। पादप कोशिका के अंदर या प्लांट सेल के में अंदर नहीं, बाहर एक और होती झिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं अपन, अपन मतलब हम लोग, क्या बोला जाता है इसे, कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। ये केवल केवल किसमें होती है, प्लांट सेल में। किसमें होती है, प्लांट। जो एनिमल सेल है इसमें प्लाज्मा, क्या होती है, कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। एक इसका काम क्या है, ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, किसकी, प्लांट की, ठीक है, किसकी रक्षा करती है, प्लांट की। जो सेल है उसकी रक्षा कौन करती है, कोशिका भित्ति। और इसलिए क्या करती है, आकार और आकृति प्रदान करती है पौधों को। आकार और आकृति प्रदान कौन करता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। देख लें, जो जंतु कोशिका होती है इसके बाहर साइड छोटे छोटे से क्या, रोम की जैसे आकृति दिखाई दी। किसके जैसी आकृति, जूम करके देखेंगे वो कैसे मिलती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, रुए के जैसे, जैसे ये रुए है ना शरीर में होते, यानी कि जैसे आकृति पाई, जिन्हें क्या बोला जाता है, सीलिया। क्या बोला जाता है, सीलिया, सीलिया। ये केवल केवल किस में होता है, एनिमल सेल में। जबकि कोशिका भित्ति किस में होती है, केवल प्लांट सेल में। तो छोटे रोम के जैसे आकृति होती है, इन्हें क्या बोला जाता है, सीलिया। ये केवल किस में होता है, एनिमल सेल में। इसके अलावा लंबी पूंछ की जैसी आकृति पाई जाती है किसमें, एनिमल सेल में। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला।
ये केवल केवल किसमें पाया जाएगा, एनिमल सेल में। ये दो विशेषता है, वो एक तो क्या हो गया सिलिया, दूसरा कौन सा होगा फ्लैजेला। सिलिया फ्लैजेला किसमें पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में। कि जंतु कोश क्या में क्या, पादप कोश क्या में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। अब देख लें इसमें अंदर, यदि अंतर देखें हम, ठीक डिफरेंस किस किस में डिफरेंस, जंतु कोश क्या और पादप कोश क्या। एक तो इसका आकार देखें, तो इसका आकार कैसा होता है, लगभग चौकोर, कैसा होता है लगभग चौकोर। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है। तो इसका आकार कैसा होगा, चौकोर, इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार। और जो जंतु कोश क्या होती है, ये आकार में कैसी होती है, छोटी, आकार में कैसी होती है, छोटी, और ये आकार में कैसी होती है, बड़ी। हाँ, इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जबकि जंतु कोशिका में है सेल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि इसके यदि देखें अपन कोशिका में, उसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है, वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, और गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ऐसा। हाँ, ये सेल में होता है। देखो गोल्डी बॉडी, और क्या रह गया, राइबोसोम इसी में आ जाएगा। लाइसोसोम ऐसा पाया, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इसमें ही पाया जाएगा, न्यूक्लियस इसमें ही पाया जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें और अंतर, अगर ऐसी बात करें जो केवल इसमें हो और उसमें नहीं, तो इसमें क्या है, कोशिका भित्ति, उसमें कोशिका भित्ति है नहीं। इसमें क्या है, सीलिया है और फ्लैजेला है, क्या है, सीलिया, सीलिया और फ्लैजेला, फ्लैजेला। जबकि इसमें सीलिया और फ्लैजेला नहीं होता है, पादप कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला। हाँ, इसके बाद क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल किसमें होता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम, लाइसोम। जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम होता है, इसमें भी होता है, सेंट्रोसोम इसमें भी होता है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसमें भी है, कोशिका झिल्ली और इसमें भी है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों। जबकि पादप इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाद एक और होती है, जिसे क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम इसमें। हाँ, इसमें क्या होता है, लबक, एक और इसमें लगा लबक, प्लास्टेड, प्लास्टेड लबक। जबकि जंतु कोशिका में लबक नहीं होता है। ये क्या हो गया, अंतर हो गया। हाँ, इसमें राइबोसोम, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी होता है, इसमें सेम लगता है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी। हाँ, इसमें जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स, इसका आकार कैसा होता है, बड़ा, वैक्यूल्स। पादप कोश के हम वैक्यूल्स का आकार कैसा होता है, बड़ा। इसमें वैक्यूल्स कैसा होता है, छोटा, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का आकार कैसा होता है, छोटा। ऐसा ही इसमें राइबोसोम का, इसमें भी राइबोसोम होते हैं कितने, 80s, इसमें भी राइबोसोम कैसा होता है, 80s। तो क्या अंतर हो गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आकार कैसा होता है, इसका चौकोर, इसका कैसा होता है, गोलाकार है। जंतु कोशिका का यह आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका आकार में छोटी छोटी होती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस उसमें भी है, वैक्यूल्स इसमें भी, उसमें भी है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें भी, इसमें भी, लाइसोम नहीं। ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल अंतर बताना है, कोई आपसे पूछे कि आप दो चार अंतर बताइए जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में क्या है, इसमें सेल वॉल होता है, क्या होता है इसमें, सेल वॉल। जबकि उसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसमें लवक होता है, उसमें लवक नहीं होता है। और इसमें इसकी स्पेशल विशेषता है, इसमें क्या होता है, सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है और लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। ठीक, अब इसके आगे पढ़ना है क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। किसी को कोई समस्या, एक बार रिवीजन कर ले रहे हो क्या पढ़ा है हमने। मैंने आज आपको बताया कोशिका में जो अंग रह गए थे वही बताया मैंने बताया कि कोशिका की जो गड़बड़ा रही है क्या क्लास, जंतु कोशिका जो होती है इसमें क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। उसके बाद मैंने बताया कि कोशिका जो द्रव होता है वो दोनों में होता है, कोशिका द्रव। प्लास्टर, प्लास्टर केवल किसमें पाया जाता है, लबक। पादप कोशिका में प्लास्टर कितने प्रकार का, तीन प्रकार, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। और क्रोमोप्लास्ट ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च का लाल रंग किस कारण, लाइकोपेन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। और आलू का रंग किस कारण होता है, सोलिन के कारण। और आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, कैल्शियम की ऑक्सीजन की कमी, कैल्शियम ऑक्सीजन की कमी के कारण।
इसके बाद मैंने आपको अंतर बताया, सीलिया फ्लैजिया केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में, और क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। यदि अपन का बात करें पादप कोशिका की, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा कोशिका भित्ति, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और क्या पाया जाता है, प्लास्टेड। ये क्या है, जब इसका आकार कैसा होता है, चौकोर, इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या, जीव द्रव। जीव द्रव या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकंजे ने की थी, जबकि हेक्सले महोदय ने क्या बताया था, जीवन का भौतिक आधार। इसमें 80% क्या होता है, पानी होता है, जो कि कोशिका को सिकुड़ने से या पिचकने से बचाता है। कौन है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव पूरे क्या बोलते हैं, कोई जीव द्रव। जबकि न्यूक्लियस के अंदर भरे द्रव को क्या बोला जाता है, केंद्रिका द्रव। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरे द्रव को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। और दोनों को मिला देते हैं क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर।